Welcome to another episode of Drip Golf Duffs to Divots. एपिसोड का नंबर हमने डिसाइड कर लिया हटा दिया, पिछली अब बार आगे से नहीं हटाएंगे। कुछ चेंजेस हैं, आपको दिख रहे होंगे, स्पेशली ये दिख रहा होगा आपको। इसका बहुत बड़ा रीजन है, मतलब हम बहुत डर गए एक्चुअली गुड़गांव की कल की हालत देख के, और जो ऊपर कोई तो नल खुला रह गया जो बंद नहीं हो रहा है। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। हाँ, so all the disaster that you can see in the Himalayas or Himachal, not Himalayas but Himachal और पंजाब और नाउ गुड़गांव एंड दिल्ली ऑल्सो। गुड़गांव दिल्ली तो बिल्कुल वैसे हाँ, बन गया मतलब हो। वो तो तुम्हें पता ही था, लाइक 10 मिनट की बारिश और पूरा डूब जाता है, तो हमने सोचा थोड़ा Safety, हाँ। प्रोटेक्शन और सेफ्टी रखना जरूरी है। ये बेसिकली हमारा एक डेडिकेट कर रहे हैं उसके लिए, लोगों के लिए जो जूझ रहे हैं रोड पे और जूझ गोल्फ कोर्सेज पे भी। हाँ, गोल्फ कोर्सेज पे भी, और गोल्फ नहीं भी खेल पा रहे हैं बिकॉज इतनी बारिश हो रही है, लोगों की गेम्स कैंसिल हो रही हैं, बहुमूल्य अमूल्य गेम्स जो कैंसिल हो रही हैं क्रेडिट कार्ड से, तो उसके चलते हमें लगा कि थोड़ा सा एक थीम डाली जाए। इस वीकेंड मैंने अपना रेन चेक यूज किया भाई ने। हाँ, रेन चेक यूज किया भाई ने। हमारे माइक्स भी चेंज हो गए, आपको दिख रहा हो। हम अपग्रेड कर रहे हैं हाँ, अपने आप को धीरे ये धीरे। पे हमने काला टीका नहीं लगाया। हमें कोई वो चीज नहीं है कि हमें कोई नजर वजर लगने वाली है। थोड़ा अजीब लग रहा है बिना माइक के। मेरे माइक के ना, हाँ मतलब मेरे को, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को बिकॉज ऑफ माई गेमिंग मेरे को माइक की आदत है, और यहाँ जब हमने स्टार्ट किया था तब भी पहले दिन से माइक ही यूज कर रहे थे। बट तो एक्चुअली पहले हम थोड़ा व्यूअर्स को बता देते हैं कि हमने क्या चेंजेस किए हैं। हमने सबसे पहले, हमारी शक्लें बढ़िया दिख रही होंगी अब, अभी तक अगर खुल के आ रही होंगी, खुल के आ रहे होंगे प्रॉपरली, है शक्ल दिख रही होगी। हेलो, स्माइल कर रहे हैं बढ़िया। सो कमिंग बैक टू इट, हमने अपना कैमरा अपग्रेड कर दिया एंड ऑब्वियसली हमने नए माइक्स इंट्रोड्यूस किए। सो हम चाहते थे कि थोड़ा अपनी क्वालिटी अपग्रेड करें एंड, और ऑब्वियसली हमें बहुत अच्छा घनघोर सक्सेस, जैसे तुम बोलता है कि हमें हमारे पिछले कुछ एपिसोड कंटेंट की क्वालिटी भी हम अपग्रेड करते जा रहे हैं, करने की कोशिश। यस, हाँ, मतलब आपको पता चल ही रहा होगा, मतलब इतने इनसाइट्स जो हम आपके लिए लेके आते हैं, है ना, स्पेसिफिकली मतलब ला भी रहे हैं, ऐसी गलत बात नहीं कर रहे कोई। तो कौन सी इनसाइट से पहले शुरू किया जाए? आई थिंक आज सबसे पहले इनसाइट पहले दी जाती है गुड़गांव की बात करते हैं। गुड़गांव की बात करते हैं। गुड़गांव बहुत अच्छा लग रहा था कल लोगों को 6 घंटे मतलब लगे। हाँ, 6 घंटे लगे लोगों को, 5 घंटे लगे। और कितने किलोमीटर, ये भी बात करते मतलब सैडिस्टिक प्लेजर नहीं बोलूंगा, बट जो लोग घर पे थे, जैसे मैं घर पे था उस टाइम पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत मतलब बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा था। दैट आई वाज नॉट ऑन द रोड, आई कुड सी फ्रॉम माय बालकनी, मतलब वो चारों की चारों लेन। मैं एक वीडियो का स्निपेट शेयर करूंगा। हाँ, वो जो गुड़गांव की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जो ऊपर से Yeah. है ना, और उसमें एक बहुत अच्छा ट्वीट था दैट कि इट इज बेसिकली अ लाइट शो स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी गवर्नमेंट, बट आई मीन द ऑपोजिशन पार्टी विल से कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम है। तो वो उस टाइप के बहुत फनी ट्वीट्स मैंने पढ़े उसके बारे में यार। मुझे बट समाओ मुझे ना, लोग हर चीज को पॉलिटिकली कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मिंटो रोड की बात करते हैं, मिंटो रोड का वो जो ब्रिज है वो हमेशा पानी भरा रहता था, इस साल नहीं हुआ, तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि अरे देखो बीजेपी की। यार गवर्नमेंट कोई भी हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब गुड़गांव में एमसीडी का प्रॉब्लम चल रहा है, गुड़गांव क्या दिल्ली एनसीआर में एमसीडी का प्रॉब्लम चल रहा है, तो अब कहने को तो हम गवर्नमेंट को आप नॉन स्टॉप गाली दे सकते हो, बट बहुत सारी चीजें जो करनी चाहिए। राइट नाउ आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज लोग 100 200 करोड़ के घर खरीद रहे हैं, बट वहाँ सामने जो रोड है वो ऐसी है कि वहाँ पर साइकिल तक नहीं चलाई जा सकती। सी व्यू तो मिल रहा है ना साथ में, क्या प्रॉब्लम? ये भी बात सही है, ये ऐसे ही बेचे हैं लोगों ने। सी व्यू मिल रहा है, लोग गिरते हुए मिल रहे हैं, मतलब सोचो एक अलग लेवल का सैडिस्टिक प्लेजर तो मिल ही रहा है। गाड़ियाँ गाड़ियाँ डूब रही हैं। वो बोट वाली गाड़ियाँ होती है ना, जो रेन उस पे लैंड पे भी चलती हैं, फिर उसको पानी में ले जाओ तो पानी में चल जाती है। आई थिंक वही लाना ही पड़ेंगी। बट थार मैंने देखा, एक वीडियो देखी थार की, वो भाई इतना आधी गाड़ी भरी हुई थी, उसके बावजूद भी आराम से निकल गई। तो मेरे को लगता है देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर कार मैन्युफैक्चरर्स आल्सो, एटलीस्ट सम ऑफ देम, टू बेसिकली बोस्ट अबाउट इट। उनकी थोड़ी सेल तो मेरे को लगता है बढ़ जाएगी मॉनसून सीजन में। बट बहुत बुरी हालत है वेरी यार। बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। बंदा ऑफिस नहीं जा सकता, 2 बार जो ऑफिस जा सकता है वो घर नहीं जा सकता, खेलना चाहता है वो खेल नहीं पाता हमारे। हाँ यार, है ना, एक्चुअली। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, मतलब इट्स अ वेरी बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। आज भी मतलब काफी स्ट्रगल हो रहा था हमें बेसिकली घर से बाहर निकलने में डर लगता कभी मॉनसून सीजन में, पता ही नहीं होता यार, कहीं भी आप अटक गए 4 घंटे के लिए अटके हो। गुड विशेस टू ब्लूबेरी एंड रास्पबेरीज, good wishes or best wishes to people who are suffering from all these flood situation. Hopefully it will get better. Coming back to the main topic of this
this podcast which is golf. I think थोड़ा सा कोर्स की बात करते हैं हाँ, पहले कोर्स की बात कर लेते हैं क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा है, तो हमने सोचा कोर्स मैनेजमेंट वहीं से स्टार्ट करते हैं. सो जनरली क्या होता है, इस वीकेंड भी हमारे साथ यही हुआ था. फर्स्ट शॉट, यू नो, आई गॉट ऑन टू द फर्स्ट टी एंड देन मैंने पहला शॉट मारा और वो सीधा रफ में. एंड देन वो रफ बारिश में इतनी बड़ी बड़ी होती है. हाँ, एंड देन इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मॉनसून सीजन. आई थिंक यू विल फाइंड रफ इन ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस that we will discuss today. Maybe we can start off with the first tee itself. What do you do with the rough, which is like just 50 yards away from you on the tee, and you're still like 300 or 350 yards from the green also. What do you do? Before we talk about that, what I want to say is कि there's a reason why even in summers there are some courses during tournaments they'll have this grass raised up till about a foot. Correct. And why they do it is because that adds that challenge to a simpler course. That is to add challenge. Now coming to the point कि अभी तो जैसे सीजन ही वैसा चल रहा है, अगर आपको वैसा खेलना है तो मैं तो पहले टी शॉट की बात करूंगा कि अगर टी शॉट खेलना है ना तो आप या तो वुड खेलो, प्ले अ रेस्क्यू वुड, और प्ले इफ इट्स अ स्मॉल पार 4 प्ले अ 4-iron. बिकॉज मैंने भी एक्सपीरियंस कर लिया इस वीकेंड, तूने भी एक्सपीरियंस कर लिया फ्रॉम द टी. क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस कर लिया कि एक एवरेज गोल्फ कोर्स, एक बिलो एवरेज गोल्फ कोर्स पे खेल रहे थे हम इस बारी, एंड उस गोल्फ कोर्स पे भी टी शॉट अगर आप से बिलो एवरेज, व्हाट डू यू मीन? बिलो एवरेज मींस डिफिकल्टी सेक्टर में, डिफिकल्टी लेवल, नॉट द गोल्फ कोर्स. नहीं, नॉट द गोल्फ कोर्स, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गोल्फ कोर्स. नॉट डिफिकल्टी, बहुत सिंपल गोल्फ कोर्स है. बट क्योंकि वी वर हिटिंग ड्राइवर्स ऑफ द डेक फ्रॉम द टी, व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि वो हल्की सी भी स्प्रे होती थी, अगर बॉल लेफ्ट जा रही है राइट जा रही है, नेक्स्ट जो शॉट है वो रफ से है, और वो ऐसा रफ से था कि आपको पिचिंग के अलावा या मे बी ऑन यू नो गुड लाई एक 9 के अलावा और कोई तरीका ही नहीं था वो बॉल को. मतलब अनलेस उतना बड़ा रफ ना हो, तो अगर ज्यादा बड़ा रफ नहीं है तो आप खेल सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना. बिकॉज आप बाहर देखोगे, यूएस में देखोगे, वहाँ पे आपको फर्स्ट कट भी थोड़ा डिसेंट मिलेगा. यहाँ भी है कि अगर आपका बारिश हो रहा है मान लो, तो रफ तो इतना बड़ा मिलेगा, लाइक ही सेड. आप पिचिंग के अलावा आप कुछ भी मार लो, आप चाहे 4 रन मार लो, लेकिन वो लगेगा नहीं, आपको निकलेगा नहीं क्लब, बिकॉज वो इट विल होल्ड ऑन टू योर क्लब फेस, तो वो आप उतना उसको रिलीज नहीं कर पाओगे बेसिकली, राइट. प्योरली दिस इज फॉर एमेचर्स बाय द वे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रो. हां, मतलब वो तो प्रोज, क्योंकि वो प्रोज फिर भी क्योंकि उनका बॉल स्ट्राइकिंग इतनी अच्छी है कि वो शायद 9 की जगह 8 या 7 भी मार लेंगे तो भी निकाल लेंगे. करेक्ट. सो हाँ, मतलब सो जैसे मैंने किया था, मतलब मेरे कैडी ने उठाती मेरे को, यू नो, ही सेड दैट लेट्स हिट अ 5-iron, लेट्स हिट अ 6-iron. I said give me 7 or 8 at least, right? Let me get a feel of the iron first, because मैं पहला या दूसरा शॉट ही मार रहा था दिन का, और वो भी इतना डीप रफ से मार रहा था, and it did not go well. The shot also was did not go well for me. So rough एक situation है जो rough एक situation है जो मेरे को लगता है बहुत important है, critical है. So basically क्या करना चाहिए अगर मान लो आपके पास एक deep rough है, which iron you should put, what should be your grip pressure, what should you think about it, and I mean depending on, I can give you scenarios. जैसे आप मान लो, एक तो कंडीशन आप समझो कि आप 200 यार्ड दूर हो ग्रीन से, है ना, और दूसरा है कि आप अगर 150 यार्ड्स दूर हो, and you can take your yardage as an example, and depending on, you can tell me that what iron you would pick up. So if I'm in the rough and I'm 200 yards away, irrespective of what shot I'm on, या मैं like अगर मैं par 4 पे हूँ, मैं मेरी पहली शॉट रफ में गई है और फिर भी मेरे पास 200 यार्ड बचा है एग्जाम्पल के लिए, तो भी आई वुड, जैसे इस वीकेंड भी मैंने एक होल पे किया कि मैं लेफ्ट साइड पे गया, मेरे को इतनी डीप रफ थी कि मुझे ये चीज़ समझ में आ रही थी कि वहाँ से पिचिंग भी शायद ना लगे, क्योंकि ग्रास क्या होती है, दो साइड से कटी होती है, या तो अगेंस्ट होती है या आपकी तरफ होती है. जो अगेंस्ट वाली होती है उसमें क्या होता है, आप स्ट्राइक करोगे, बॉल क्या करती है, आराम से निकल जाती है, बट लो निकलती है. When the grass is cut towards you, what happens is when you strike the ball jumps. And when the ball jumps, तो उसकी yardage is very मतलब हाँ, वो बहुत improbable होता है कि आप उसकी yardage बहुत अच्छे से नाप पाओ. So what I did there was I took my 56-degree wedge, mild 70% grip pressure, and I swung hard at it. Like really hard at it. Like with a strong grip pressure or light grip? Light, medium. Not even not light, क्योंकि light करोगे तो basically. So there are two school of thoughts. I've listened to people who say that, I mean, you should have a lighter grip just so that you can release it properly. Again, वो it depends on the level of rough also. अगर बहुत ज़्यादा rough है तो आप अगर loose रखोगे तो वो of course club face पकड़ेगा, club face पकड़ के ही वो it will open up your club face and it will go haywire, right? तो वो आपको उस केस में, so अगर कम rough है तो maybe lighter grip pressure would work because आपका release अच्छा होगा.
क्लब अगर स्ट्रांग है, लाइक ही सेड कि आपको थोड़ा सा स्ट्रांग पकड़ना पड़ेगा, मे बी आपको थोड़ा नीचे पकड़ना पड़ेगा, so that you can give a proper whip to it. So that is one. So 200 yards में what is your ideal iron अगर आप normal fairway पे हो तो? अगर फेयरवे पे हूँ ऑब्वियसली 200 yards is 6 iron. 6 iron, right? तो 6 iron की जगह आप मारोगे या तो पिचिंग वेज और मे बी अ मैक्सिमम 9 iron, right? उससे ज्यादा नहीं होगा, या मैक्सिमम 8 iron. मेरे को लगता है उससे आगे आप नहीं जा पाओगे. एज आई सेड जैसी ग्रास है उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपको लग रहा है कि एंड मेक श्योर व्हेन यू आर हेडिंग टू योर बॉल, अगर आपको अपनी बॉल दिखती है और आपको किसी आयन पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, बट जस्ट बिकॉज ये कोई आयन यूज करता है does not mean that I should also hit the same iron. Yes. Maybe he and me are very nearby. Suppose हम दोनों की balls आसपास पड़ी हैं, he hit a pitching, but I'm not confident on the pitching. Don't hit the pitching. Pitching कितना जाएगा आपका? 130 चला जाएगा, 140 चला जाएगा. But अगर आपका जो approach wedge है या फिर आपका 56 डिग्री है, anything, वो अगर आप 90 yards, 100 yards तक ले जा सकते हो. You're 30 yards short of your ball, which I can cover with the next iron. Correct. समझो? तो जैसे अगर आप you hit a pitching and you're about like now 60 yards away. I hit my 56 but I'm 90 yards away. How does that make a difference? Still a one shot. It's again, yeah, exactly. It's an approach shot which you perfect your shot before the hitting the green. एक बार आपने वो अगर ये अपनी yardage perfect कर ली, तो I guess then एक game of percentages है. And that's why there's this chart that I have in my head where if you have a good 20%, 30% chance of hitting a good tee shot and 20-30% of chance of hitting your approach shot towards the green, that's about 50 to 60% of your game. 10-15%, 20% आप लगा लो आपकी putting हो गई, and then you have like 20% of your irons. Even if you hit, duff your irons, if you miss a shot with your irons, if your approach shot towards the green is good, if you know how to get near the pin, if not near the pin, like 6 feet away from the pin, in any direction. अगर वो आपने अपनी short game इतनी perfect कर ली, trust me, you're gonna drop a lot of strokes throughout your round. Plus percentage play दूसरे तरीके से भी है. मान लो आप अगर आप पिचिंग नहीं मारते या तू अगर पिचिंग नहीं मारता उस स्ट्रोक पे, मान लो अगर तू सोचता कि नहीं, let's go for the adventurous part and then let's hit 7 iron or 6 iron. Let's get as close as possible to the green. आपका पहली बात तो 200 यार्ड पे पहुंचेगा नहीं, राइट? तो 200 यार्ड पे आपका पहुंचेगा नहीं, तो आप हो सकता है आप क्लोजर टू ग्रीन पहुंच जाओ, बट उसका डाउन साइड क्या? नाउ द परसेंटेज प्ले कम्स इनटू द पिक्चर. मान लो आपका शॉट नहीं लगा, राइट? आपका क्लब पकड़ा, आपका शॉट नहीं लगा, वहां दो चांसेस हो सकते हैं, या तो बॉल इतना दूर नहीं जाएगा या बिल्कुल जस्ट आगे गिर जाएगा. तो आपका एक शॉट ऑलरेडी मिस हो गया. यू आर अंडर प्रेशर नाउ. यू विल अगेन ट्राई टू हिट अ हीरो शॉट बिकॉज यू are trying to save your shot, and then again the same thing will happen to you. It will destroy your hole. The second possibility is आपने 8 iron मारा, या not 8 iron but आपने maybe a 7 iron or a 6 iron you hit, and then the club face is basically going haywire, right? You are not able to control the club face. अब वो या तो कभी trees में जाएगा या OB में जाएगा, आपका again एक penalty shot आएगा, तो you are already losing shots, and then you'll try to hit a hero shot because in your mind you don't want to lose your shot and you want to recover as much as possible. 100%. तो आप अगेन हम लोग देखते ही हैं, राइट? हमारे साथ भी खेलते हैं, हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि बिकॉज यू ट्राई टू ओवर कॉम्पनसेट. हम भी गलती करते हैं. आई मेड द सेम. दैट्स अबाउट द कोर्स मैनेजमेंट. अगर आप कैसे प्ले कर रहे हो, पुट इट आउट, राइट? आप छोटे आयन से बाहर निकालो, गेट इट ऑन अ सेफ प्लेस जहां पे आप हिट कर सकते हो, राइट? यू आर नॉट प्लेइंग अ टूर्नामेंट अनलेस यू आर प्लेइंग अ टूर्नामेंट. अगर आप टूर्नामेंट लेवल पे पहुंच गए तो ऑफ कोर्स योर स्किल लेवल इज डिफरेंट. इट्स नॉट एप्लीकेबल टू द टूर्नामेंट लेवल प्ले. एग्जैक्टली. तो आप यू जस्ट गेट इट आउट, प्ले अ गुड शॉट बिकॉज आपको लाए अच्छा मिलेगा, आपको ओपन कोर्स मिलेगा, आप आराम से उसको नेक्स्ट शॉट मार सकते हो, एंड जस्ट होप दैट योर पटिंग इज गोइंग वेल और योर शॉट गेम इज वर्किंग वेल फॉर यू, राइट? सो दैट्स वन सिचुएशन आई वांटेड टू डिस्कस बिकॉज हम दोनों के साथ इस सीजन में हो ही रहा है, बिकॉज मॉनसून में ऐसा ही होता है यूजुअली, बिकॉज जनरली वो फाइन कट होती नहीं है ग्रास और आपको बहुत हेवी रफ मिलने वाला है. दूसरा सिचुएशन होता है रफ नियर द ग्रीन्स. हाउ वुड यू अप्रोच दैट? आई मीन वी So I'm going to reference a video that I saw, and this particular week has been very bad. Probably 2 weeks. Last 2 weeks have been pretty bad for me. Okay, I've been playing very bad. But the one thing that I made sure that I changed and brought about in my game was कि मैं इससे पहले क्या करता था ना, कि जब मैं चिप मारता था तो वो टेम्पो वाली चिप मारता था, कि मतलब पीछे ले गया उतना ही आगे ले गया, और वो लग गई तो लग गई, कभी डफ हो जाती थी, कभी कुछ हो गया. Correct. बट मैंने एक ऐसी रैंडमली स्क्रोलिंग थ्रू ट्विटर आई सॉ अ वीडियो वेयर
they were showing that Nelly Korda was basically chipping. Yeah. And what she was doing was she showed two different chips with the same tempo, same speed. She hit one at 30 yards, one at 50 yards. Okay. How she changed it was when she was coming down and almost before hitting the ball, she accelerated her hands. Okay. So what she did was she पीछे लेके गई about 3/4 at 10 o'clock or 9 o'clock, and but when she was coming down, she accelerated while she was coming down. It was in rough. It was in rough, both of their shots. And when I saw that video, वो कुछ ऐसे वीडियोस होती हैं जो आप देखते हो ना तो एकदम से वो दिमाग में वो घंटी बज जाती है कि यार ये तो सही चीज़ है, like you can use this. Yeah. And People who are not aware, Nelly Korda is, I think, number one number female, 1 or 2 golfer. I think Yeah, Charlie Hull number 1 or and 2 yeah. female golfer in the PGA world. Tour. Incredible golfer. Yeah. I think she won back-to-back 5-6 titles last year. She was in the form of Whitewash. her life, but Yeah. coming back to that chip shot. So Yeah. I mean, there was a So now revelation the- for you that Yeah. okay. And But did you when I see the stopped, ball position? Yes, the ball was behind the center of my feet. Okay. And why was because when you generate any sort of force, if you put the ball ahead, you have a chance of missing the ball and hitting it behind the ball. Yeah. But when you have it aligned behind the center of both your feet, then essentially what you do is कि वो क्लब पे ही आएगा, वो क्लब फेस पे बॉल लगेगी, मे बी यार्डेज आगे पीछे हो जाए. If you're new to chipping or you're an amateur, so obviously you're not going to be perfect with your chips, but it will at least help you get yourself out of that situation. Because and I made that mistake 2 weeks back. I was playing ITC and मैं वहाँ पर है ना 60 मार रहा था, बहुत ज़्यादा रफ था. एंड तुझे याद होगा कि मैंने वहाँ क्या किया था. मैंने वो ट्रिपल बोगी कर दिया था. That's amazing. I hit a shot. I think it was near the greens. I had to chip one on the green, and he was again with me while approaching the green. उसके बाद I stood on my putt. I measured it. कितना मारना है, कहाँ मारना है, क्या लाइन लेना है. इन सर का होल खत्म हो चुका था. मेरा होल And खत्म he हो was चुका है. basically doing some practice while I was going about my normal game. जो हम चल रहे हैं. And then all I could see was he was trying to hit the chip and it stood there. Hit the chip and then it stood there. And hit the chip and then like he took at least 10 shots. I think और more. उसमें से हाँ I think उससे more. ज्यादा ही. मतलब मैं अगर मैं उसका वीडियो बनाऊँ ना तो वो 5 मिनट तो नहीं बट 1-1.5 मिनट का पूरा पॉडकास्ट का वीडियो बना सकता था मैं उस पर. अगर मेरे पास उस टाइम कैमरा होता था. लाइक वी वर मतलब हमारा गेम इतना खराब चल रहा था, इतनी हंसी आ रही थी हमें उस होल के बाद. मतलब वो एकदम से मूड लाइट हो गया कि हाँ चलो द वर्स्ट इज वी हैव सीन द वर्स्ट. इससे नीचे कहीं नहीं जा सकता. बट उसकी मैं एक्चुअली फील बताता हूँ. सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू वाज देयर वाज अ बिग मैसिव रफ नियर द ग्रीन. ठीक है. एंड व्हेन यू आर नियर द ग्रीन एंड इट्स अ डाउनहिल स्लोप, ठीक है, तो आपको पता है कि आपको अगर छोटी चिप नहीं मारी एंड यू डोंट लेट द बॉल रोल, इट्स गोइंग टू रोल ऑफ द ग्रीन. एंड आई वाज definitely in that position. I remember it very well. So I was like कि मैं ना अपना हाथ क्या कर रहा था, छोड़ रहा था. वो हाथ छोड़ने का मतलब होता है कि आप जब डरते हो तो क्या करता है, आप एक्सेलरेट करने की जगह डीएक्सेलरेट कर देते हो. और जब डीएक्सेलरेट करते हो तो आपका क्लब फेस है ना बॉल के पीछे लगता है या बॉल के नीचे भी लगेगा. और 60 से स्पेशली क्या हो रहा था मेरा, क्योंकि मैं ओपन फेस 60 खेलता हूँ, वो बॉल वहीं फ्लॉप होती थी और वहीं गिर जाती थी विद इन अ यार्ड टू. एंड मैंने वो कम से कम नहीं तो 10 बार ही ट्राई किया क्योंकि मैं इतना डरा हुआ था, जबकि मेरा होल खत्म हो चुका है. मैं मारने को मार सकता हूँ बट आई वांटेड टू बी परफेक्ट विद माय शॉट एंड इट डिडंट वर्क आउट फॉर 10 शॉट्स. मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं अपने अंदर से सोच रहा था कि दिस हैज टू बी द वर्स्ट सेट ऑफ 10 शॉट्स दैट आई कुड हिट इन अ सीक्वेंस टुगेदर. मतलब मेरे को वो फील आ रही थी. वो मैंने एक वीडियो देखा था एक बहुत छोटे बच्चे का, उसके हाथ में कुछ पटर दे रखा था. ही वाज ट्राइंग टू पुट द बॉल इनटू द होल और वो मारे जा रहा कम से कम 10-12 शॉट मार दिए. उसके बाद उसने बॉल पे मारा तोड़ के कि साल जा क्यों नहीं रही अंदर. व्हाट द फक इज रॉन्ग विद दिस बॉल. बट या कमिंग बैक टू द रफ ऑन अराउंड द ग्रीन, थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है बिकॉज आपको फेयरवे में हो तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ग्रिप पकड़ना पड़ता है. ग्रीन के आसपास जब आपको रफ से निकालनी है, पहली बात आप ग्रिप लाइट रखो क्योंकि आपको हल्का सा रिलीज करना है सो दैट. अभी इसके साथ क्या होता था, ये पीछे ले जाता था है ना, एंड देन बिकॉज आपको हल्का रिलीज करना है तो वो नीचे आके ही यूज्ड टू स्टॉप हिज हैंड. राइट, दैट इज नॉट हाउ you should definitely chip, right? And then second thing is, do not put way back in your stance
बिकॉज इट्स नॉट अ चिप एंड रोल, Yeah. एंड चिप एंड रन विल डिस्कस आगे जाके कि कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिसमें बेसिकली आप जस्ट रोल कराते हो बॉल को. Yeah. दूसरी जो टेक्निक होती है जो रफ से निकालने वाली, बेसिकली इट वर्क्स इज यू आर बेसिकली चिपिंग इट इन द एयर सो दैट इट लैंड्स वेरी सॉफ्ट ऑन द ग्रीन, राइट? बिकॉज आपको बहुत ज्यादा रन नहीं चाहिए बॉल से, तो आपको बेसिकली थोड़ा सा अपना स्टांस खोलना पड़ेगा ताकि आप आराम से उसको रिलीज कर पाओ. बिकॉज अगर आप बहुत पीछे रख दोगे तो होगा क्या ना कि हम लोग ने भी किया, वो ऐसे पीछे ले जाओगे एंड देन आप धक्के से उसको ऐसे मारोगे कि यू नो गेट इट इन द एयर. तो मेरे को तो ये एक पॉइंट पे ये लोग बोलते थे कि मतलब तू तो you know I'm just digging the club in the कि कर क्या रहा है. मतलब they used to just stand and see कि अभी ये 15 मिनट लगाएगा यहाँ पे कि ऐसे करेगा 4-5 गड्ढे करेगा, उसके बाद ग्रीन पे आएगा एंड इवेंचुअली वो ट्रिपल बोगी तब तक हो चुका होगा, होल खत्म हो चुका होगा, तब उसके बाद सेम स्टोरी ऑन द नेक्स्ट होल. अगेन वी कैन डिस्कस एक दो और हमें अगर मिलेगा आगे सिचुएशन, बट ये दो सिचुएशंस तो हमें लग रहा था कि हमने फेस करी थी इस बार. और मेरे तो सिचुएशन में आगे एक ट्री भी था विच वाज अनदर फैक्टर फॉर मी कि वो ट्री पे ना लग जाए और वहीं पे ना गिर जाए. तो मेरे को थोड़ा सा और लेफ्ट में मैंने ले अप किया था उससे और लेअप भी खराब हो गया था. बट या मतलब रफ सिचुएशन होता है कि देन यू शुड नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज इवेंचुअली आप रिकवरी गेम खेलो तो आपको थोड़ा मजे आने चाहिए यार. ये थोड़ा नया एक कुछ नया सीख जाओगे, एट्रीब्यूट ऐड हो गया गेम कुछ नया सीखोगे. सो वो रफ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट एटलीस्ट थिंक लॉजिकली और एक्सेप्ट योर कैपेबिलिटी ऑल्सो. डोंट लाइक कि मैं तो ये अगला शॉट 200 यार्ड है मेरा, तो अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था परसेंटेज गेम है. अब 200 यार्ड आप एक दिन मार लोगे, मैं आपको फेयरवे पे भी दे दूंगा ना मारने के, तो आप 3 शॉट या 5 शॉट इकट्ठे मार लो, आप एक ही बार मार पाओगे जो आपका बेस्ट शॉट है. उसके बाद आपको you'll see कि 5 यार्ड 15 यार्ड का वेरिएशन हमेशा मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन योर बॉल स्ट्राइकिंग, योर फेस कंट्रोल एंड एवरीथिंग, राइट? सो उस तरीके से आपको सोचना चाहिए एंड देन दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर कोर्स मैनेजमेंट. you'll realize over time. On the net you find, oh by the way, Ryder Cup sports. मैं अभी आने से पहले यूरोप का कल ही तो आने से पहले वो यूरोप वाला वीडियो देख रहा था, बहुत ही फनी था. यूएस वाला. so basically what they do is, so just so that if anyone is not aware of how the selection process happens is basically, पहले तो एक रेक्टिफाई कर लेता हूँ. लास्ट वीडियो में आई थिंक इसने बोला था कि राइडर कप इज यूएस वर्सेस यूके. वो मैंने बाद में रियलाइज किया देखने के बाद यूके बोला था मैंने, यूरोप था, सॉरी. इट्स यूएस वर्सेस यूरोप, इट्स नॉट यूके. मैंने बाद में देखा एंड रियलाइज कि यार उस टाइम मैंने आई डिड नॉट रियलाइज यूके बोल दिया, बट बिकॉज टॉमी फ्लीटवुड की बात चल रही थी इसलिए वो तूने शायद यूके. आई गेस. सो या द प्रोसेस हैपेंस इज लाइक दिस. इट्स बेसिकली 12 वर्सेस 12 और 6 लोग फ्रॉम ईच टीम, फ्रॉम यूएस एज वेल एज द यूरोप टीम, आर ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर. उनके पॉइंट्स बेसिकली एक्यूमुलेट होते हैं एंड देन टॉप 6 ऑटोमेटिकली गोज थ्रू इन एज पार्ट ऑफ द स्क्वाड. एंड देन बाकी जो 6 होते हैं, देयर इज अ डेजिग्नेटेड कैप्टन फॉर both team US as well as Europe and he decides basically कि सबके attributes देख के कि कौन किस गेम के लिए basically a wild card if you can put it that way कि 6 वाइल्ड कार्ड होते हैं. तो I was looking at it. वो होता कैसे कि वो कॉन्फ्रेंस होती है प्रॉपर, उसमें कैप्टन बताता है कि ये मेरे 6 कैप्टन पिक्स हैं एंड देयर वाज अ ट्वीट कि यूएस वालों के लिए ना वो जूम कॉल होती है बेसिकली कि ये दिस इज माय फर्स्ट कैप्टन पिक. देन वो फिर जूम कॉल पे वो बंदा वीडियो पे होता है, तो यूएस वाले ना एकदम सीरियस ऐसे ऐसे बैठे हैं, ऐसे तो एक दो नींद में लग रहे हैं ना फुल ऑन, मतलब उसकी वीडियो देखेगा. एंड देन यूरोप वाली मैं भी देख रहा था एकदम सारे खुश कि ना यू आर पार्ट ऑफ इट. और वो यूएस वालों में क्लियरली प्रेशर दिख रहा था कि यार ये ले तो लिया करेंगे क्या, बिकॉज लास्ट टाइम इट वाज जैसे रोम में हुआ था शायद लास्ट टाइम, और पूरा यूएस वाज लाइक यूरोप वाज ऑल ओवर द यूएस, बट वो काफी डिफरेंस था. मुझे एक बहुत चीज बढ़िया लगी यूरोप की टीम के लिए. मेरे को ये वो चीज बहुत बढ़िया लगती है, स्पेशली दे हैव गुड प्लेयर्स आल्सो. मतलब वो कैपेबिलिटी वाइज देखोगे तो आप दे आर सुपर. बट यूएस में यार तो वो ये आई थिंक थोड़ा ना कल्चर का भी प्रॉब्लम है. यूरोप का कल्चर तो है ना लेड बैक, बिल्कुल चिल करके आराम से करने का कोई दिक्कत नहीं है. मैं एक छोटी सी इसी बात पे स्टोरी सुनाऊंगा. जब मैं यूरोप गया था, इरशाद ने सारी स्टोरी सुना रहा हूँ वो, बट मैं जब यूरोप गया था, मैं वी हैड अ कार, वी वर ड्राइविंग अराउंड यूरोप एंड देयर इज दिस वन प्लेस दैट वी स्टॉप. बेकरी थी छोटी सी. मैं घुसा अंदर, ना लेफ्ट पे बंदा कोई, ना राइट पे बंदा, और वहाँ एक छोटी सी टोकरी रखी हुई थी, पे हियर करके लिखा हुआ था, और सारे सामने जितनी चीजें थी उनके ऊपर लिखा हुआ प्राइस लिखा हुआ था. मेरे अंदर का अगर कोई हिंदुस्तानी जग जाता उस दिन, तो मैं खाना लेता, खाता और कहता यार ये तो बढ़िया है, कोई आसपास है नहीं, आप निकल पड़ते. बट
छुड़वाने हैं? कोई छुड़वाने नहीं आएगा यूरोप यूरोप की जेल में छुड़वाने नहीं आएगा कोई। नहीं यार, ऐसा मैं ऐसा कुछ करने नहीं वाला। मैं इन सब मामलों में, एटलीस्ट इन सब मामलों में मैं बहुत सिंसियर हूँ। वहाँ वो कोई नसरुद्दीन शाह नहीं मिलेगा तो जेल से निकालने के लिए। हेलो पापा। नहीं तो बट मैं वहाँ पर मैंने 3-4 चीज़ें ली, और जब तक मैंने सब चीज़ें ली फिर मैंने डिसाइड किया कि क्या करूँ। एंड एक तो मेरा दूसरा दिन था, फिक्स होता है। नहीं मेरा तो वो दूसरा दिन था, मैं वो बता रहा हूँ, मेरा दूसरा दिन था, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे को टिप कितना करना है। मैं पहली बार यूरोप जा रहा था, तो मुझे पहली बार समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे को टिप कितना करना है, कि क्या परसेंटेज टिप करनी है वो। तो आई थिंक कुछ 6-8 यूरो कुछ ऐसे का कुछ सारा सामान वामान होगा। मैंने अंदर से निकाला 10-12 यूरो, जो भी जेब में चिल्लर पड़ी थी, मैं 10-15 यूरो डाल लगा। तो उतनी देर में वहाँ से एक बंदी चलती हुई, आँखें लाल बिल्कुल, और उसके आंखें लाल देख कर समझ गया। मैंने कहा ये तो सीन है भाई। तो मैंने उसको हाय लो किया, उसने कहा कि हाय। फिर उसने मेरे से पूछा कि मैं कहाँ से हूँ, ये वो बातें करी। तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा हाउ मच फॉर दिस। तो वो कहती है कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, पे वॉट एवर यू वॉन्ट। माना दुकान हाईवे पे थी, मतलब यहाँ के हिसाब से वो ढाबे पे थी, किसी कोने ढाबे पे, बट यार कम ऑन यार, मतलब उसने कहा मतलब इतना तो नहीं होता है। तेरे थोड़ा मेरे को एक्सेप्शनल की सिचुएशन भी बहुत ही लगा, अलग ही बट वैसे होता है उनका, जैसे फिक्स होता है, लाइक 5-6 घंटे काम करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जितना मिल रहा है उतना मिल रहा है, अपना बढ़िया जिंदगी चल रही है। यूएस वालों में तो भाई वो घिसे पूरा दिन घिसे हुए हैं। उसके बाद वो टिप कल्चर एक अलग चल रहा है, तो वो तो ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंस है, मतलब काम करने के तरीके में। अब कॉर्पोरेट को बीच में नहीं लाएंगे, कॉर्पोरेट क्लाइंट भी अलग अलग होते हैं यूएस यूरोप के, वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे, वो कभी और करेंगे। बट हाँ, मतलब वो एक राइडर कप वाला काफी सेटअप बहुत सही हो रहा है। मतलब आई थिंक नेक्स्ट वीक है शायद, नेक्स्ट वीक आई थिंक 14th वाले पे। हाँ 14th वाले वीक ऑफ 14th पे। एग्जैक्ट डेट्स देखनी पड़ेंगी। प्रीमियर लीग में भी वही है शायद, एक इंटरनेशनल ब्रेक है बीच में, और अभी तो इंटरनेशनल ब्रेक है, 14th पे आएगा। बहुत अच्छा हुआ इंटरनेशनल ब्रेक आ गया बीच में, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए क्या है, हमने कुछ करा थोड़ी है, हम तो कोई बड़ा चेंज हुआ होता तो अलग बात होती कि उसको थोड़ा प्रैक्टिस टाइम मिल जाता। मेरे हिसाब से सेस्को को इस हफ्ते थोड़ा वो मिल जाएगी। वो ग्रिम्स भी खेले ना, बहुत बढ़िया मैच, बहुत फैंटास्टिक मैच था। रात को था, अच्छी नींद से हुई, और मैं तो सोया, मैंने मैच नहीं देखा। हाँ, मतलब मैं आई वाज ऑलमोस्ट रेडी, गोल्फ खेलना था अगले दिन सुबह, आई वाज ऑलमोस्ट रेडी टू स्टार्ट सपोर्टिंग ग्रिम्सबी आफ्टर दैट मैच। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा उनके, वो भाग के इतना अच्छा खेल रहे थे। हाँ, उन्होंने मतलब एकदम मेरे को ऐसा लगा था कि उल्टा चल रहा है, कि यूनाइटेड लीग 4 की टीम है, ऐसा लग रहा था, मतलब देख के उनकी हाईलाइट देख के। बट बहुत ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग EA स्पोर्ट्स पे फीफा खेल रहे हैं और 15 पेनल्टी तो खैर छोड़ो, अलग बात है, लेकिन कुछ भी चल रहा है मैच में, अनएक्सपेक्टेड चल रहा है। उस मैच के बारे में कुछ नहीं बोलना। बट ट्रांसफर का क्या सोच है, लाइक व्हाट डू यू, how do you rate the transfer on a scale of 1 to 10? Honestly, it's a 3.5 out of 5 for me. This window was 3.5 out of 5 for me. क्या और होता तो तुम्हें? I think we should have got one midfielder and at least one another striker who can play along Sesko. Not along Sesko, but like replace Sesko. जब भी देखो यार, पूरी स्क्वाड में ना इस टाइम पे तो जैसे हमने लास्ट 2-3 बार में डिस्कस किया था, तो कुनिया भी इंजर्ड हो गया। कुनिया पता नहीं अभी उसकी हो गया 1 महीने के लिए बाहर है। हाँ, तो अब जो हैमस्ट्रिंग तो हाँ, तो हैमस्ट्रिंग है। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि हमारे पास नंबर 10 जितने हैं ना, तो कुनिया अगर अभी इंजर्ड भी है ना, तो इतना बड़ा कोई हवा नहीं है। कुनिया जैसा नहीं है ना कोई। ठीक है, वो अभी उसके बाद ही बात करेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट मैच के बारे में। बट मेरे को ट्रांसफर के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि हमें वो जो एक चीज़ है ना, कि यंग प्लेयर्स खरीद रहे हैं एंड देन विल डेवलप रादर देन टेकिंग एन एग्जिस्टिंग सेलिब्रेटेड प्लेयर, और है ना, वो उसका मेरे को लगता है कि कीपर का अलग रखना चाहिए, गोलकीपर का। बिकॉज गोलकीपर आप देखो, हमने वेंडर सार लिया था, 33 साल का था वो, 32-33 साल का था। आप कोई भी गोलकीपर उठाओगे, वो हमेशा पीक जो करता है ना, वो 30 साल के आसपास करता है। करेक्ट। तो उसका जो यंग है ना वर्जन, दैट्स नॉट 2021, उसका यंग वर्जन इज 25-26 एटलीस्ट। मेरे को लगता था एमी मार्टिनेज वुड हैव बीन अ परफेक्ट चॉइस। आप उसको लेते, वो इतना आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। सोचो, अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप विनर है वो, बंदे की इतना उसका एक प्लस प्रूवन प्रीमियर लीग का कीपर है। हाँ, एग्जैक्टली, फिजिकल है। आपको आपके चाहे आपके यंग गोलकीपर को भी वो थोड़ा गाइड करता है उस सेंस में, मतलब वही तो हमें बहुत बेटर हो सकता है। वही जो तूने बात बोली ना, कि मैं वही बोल रहा था कि जैसे हमारा स्ट्राइकर भी है,
यार आप एकदम से आकर सेस्को को बोलोगे ना कि भाई हाँ तू वो चालू नहीं हो कर जा। सकता भाई अब ऐसा तो come on मिडफील्डर यार, भी नहीं लिया ना, मेरे को लगता है वो तो खत्म हो जाएंगे। midfielder मिडफील्डर में तो मेरे को लगता है इनकी एब्स वैब्स निकल जाएंगी, उसके बाद वो क्या बोलते हैं रिब्स विब्स बाहर आ जाएंगी, मेरे को लग रहा है भाग भाग के, इतने उसकी एक्सपेक्टेशन है और इसमें से कोई सिर्फ उसका भागता वो नहीं नहीं है भाई, तू जो हमारी इस टाइम पे प्रीमियर लीग में जो मिडफील्ड्स है ना, बाकी टीम्स की हाँ, मिडफील्ड मतलब है ना, वो बहुत आराम तो वो से देख आपको ले, overpower कर वो देंगे। ओवरपावर कर जाएंगी भाई। कैसेमीरो के अंदर गैस नहीं है इस टाइम पे। एरिक्सन वाज अनदर स्लो प्लेयर बट ही यूज्ड टू मेक बॉल्स एंड एवरीथिंग। एरिक्सन है नहीं आपके पास, आपके इस टाइम में उगाड़ते हैं और वो है, और अगर गलती से उगाड़ते इंजर हो गया फिर वो पता है फिर कैसी मशीन। मेसन माउंट और ब्रूनो खेलेंगे मिड मैं बताऊं वो एक वो बताते हैं ना, हॉरर मूवीज देखेंगे, हॉरर मूवीज में क्या करते हैं ना, और इसकी वाइफ देखती है और मूवीज बहुत, मैं नहीं देखता भाई, मैं बताऊं तुम्हारे हिस्से की वो देख लेती है। भाई मेरे से हॉरर मूवी तो छोड़, मैं गलती से उस दिन कभी खुशी कभी गम चल रही थी घर पे, ऐसी टीवी पे आ रही थी वो कुछ, हॉरर मूवी तो नहीं हॉरर मूवी नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि मेरी क्यों मैं हॉरर मूवीज नहीं देखता भाई। मेरी वो देखते देखते मैं बाहर आया, 10 मिनट देखने लग गया, उसमें कोई तो सीन था रोने धाने का, भाई मेरा आंसू उस टाइम निकला, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार ये तो Seriously? इतनी पुरानी मूवी है फिर 10 बार तेरे देखेंगे तेरे लिए फिर एक और अपडेट है, वो तेरे लिए बहुत एक रेलेवेंट वो है ना, सीरियल आ रहा है बहुत पुराना वापस, क्या। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब ये सब नहीं देखता मैं, कभी खुशी गम भी मैंने बहुत पुरानी पहले देखी थी, बट मैं ये बता रहा हूँ कि मैं ना थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाता हूँ मूवीज के साथ, सेंटिमेंटल हो जाता हूँ मैं थोड़ा। कभी खुशी कभी गम में कौन सा सीन है ऐसा जिसमें तो 50 सीन है वो, जब वो क्या कहते हैं, वो घर से बाहर निकलने को बोल देता है और वो तूने बागबान देखी है? नहीं तो बागबान में तो तू तेरे तो बाल्टी भर जाएगी भाई तेरे को, सही बता रहा हूँ, तू बागबान देख ले। ये भाई बागबान देखेंगे। नहीं, मुझे नहीं देखनी, और इसके बारे में और कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, पता नहीं मैंने ये क्यों बता दी तेरे को बात, बट एनीवेज तो मैं ये बोल रहा था कि हॉरर कुछ बोल रहा था तू। हॉरर मूवीज में वो दिखा करते हैं ना कि पेट पे मार देता तो यहाँ से पेट गायब हो जाता है, तो वनडे का सर बचता है, ऊपर का शरीर बचता है, पैर बचता है। यूनाइटेड का यही हाल होएगा क्योंकि मिडफील्ड चला गया ना, तो भाई डिफेंडर और अटैकर को लिंक कौन करेगा? कोई नहीं है, कोई प्लेयर नहीं है, एक प्लेयर नहीं है। काफी खराब एग्जांपल दिया अरे हम कहाँ, अरे मैं स्टार्ट गया हूँ घूम फिर के पता नहीं कहाँ पहुंच गया, मुझे यार लगा क्योंकि तूने स्टार्ट कर लिया ना, तूने बोलना शुरू कर दिया कि वो इसकी बीवी हॉरर मूवी देखी। कभी खुशी कभी गम तो तू लेके आया बीच में, मैं भाई। थोड़ी लेके आया। यार हम एक काम करते हैं, हम इसी नोट में ना खराब हो गया ये तो यहीं पे रोक लेते हैं, इसको खत्म करते हैं। हाँ मतलब हमारा एजेंडा मोस्टली कवर हो ही गया है, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू टेक दिस टू अनदर 50 मिनट पॉडकास्ट, तो छोटा रखते हैं, चीज़ें डिस्कस ऐसे करेंगे। कमेंट्स मैंने 3-4 लोगों को कमेंट्स के मैंने रिप्लाई करे, फाइनली करण के भी रिप्लाई कर दिया मैंने। लोगों ने कुछ बढ़िया कमेंट भी करे, कैप्स पे भी कमेंट करे यार हम लोग, सबने कहा कि विल ब्रिंग सम या न्यू कैप्स इन द पोर्टफोलियो आल्सो। अभी तक तो सारी चल रही है, अभी 2 और चल सकती है मेरे पास, बस 2 और कैप्स है, 2 और पॉडकास्ट। मतलब ऐसा नहीं समझो कि मतलब इतने अमीर भी नहीं है कि मतलब एक बार एक कैप एक ही बारी पहनेंगे, रिपीट तो होगा ही, बट या थैंक यू फॉर द कमेंट्स जिसने भी करे, वी अप्रिशिएट इट। बाहर से भी लोग देख रहे हैं, दोस्त ही हैं बट देख तो रहे हैं, कोई बात नहीं, इंटरनेशनली तो चल रहा है, अच्छा फेमस हो रहे हैं। सो या थैंक यू फॉर वाचिंग, पीपल हु आर पार्ट ऑफ दिल्ली NCR, प्लीज stay at your home at least for the next few days, एंड हिमाचल में थोड़ा ध्यान रखो यार, पानी में नहीं फंसो तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा हीरो बनती करने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, अपनी गाड़ी का भी ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, stay at home, please work from home if possible, and take care of yourself. We'll see you next time with some new content. अगर किसी और को और स्पेसिफिक कोई कंटेंट चाहिए, किसी टाइप का या कोई डिस्कशन पॉइंट चाहिए, देन फील फ्री टू लेट अस नो। बाकी एडमिन तो यही है चैनल का, तो ये देख लेगा, कोई कमेंट बार एडमिन बोल देता है, मेरे ऊपर डाल देता है, बट यस थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, पीस आउट, थैंक यू, चीयर्स, बाय बाय।